हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे नवंबर थर्ड वीक के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी 16 से 23 नवंबर के बीच में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ रहे ये उसका वीडियो है। आपके आने वाले हर एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स सेम रहते हैं और काफ़ी डिटेल से पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, MCQ और वन लाइनर्स के फॉर्म में करंट अफेयर्स बताए जाएंगे। इसी वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द 3 month कैंपेन लॉन्च्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री टू रिड्यूस चाइल्डहुड निमोनिया डेथ्स। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शिशु निमोनिया से मौतों को कम करने के लिए जो एक 3 माह का अभियान शुरू किया गया, उसका नाम क्या है? सांस, प्राण, वायु या फिर न्यूमो? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, सांस। तो सांस कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका फुल फॉर्म क्या है? सोशल एक्शन एंड अवेयरनेस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सोशल एक्शन एंड अवेयरनेस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। और इसका टारगेट है टू रिड्यूस द निमोनिया डेथ, जो निमोनिया से जो डेथ होते हैं उसको मतलब पर 1000 लाइफ्स पे 5 से कम करना है निमोनिया डेथ। और इसका टारगेट ये रखा गया है 2025 तक जो टारगेट रखा गया है कि पर 1000 लाइफ्स पे जो निमोनिया डेथ्स होते हैं उसको 5 से कम रखना है। और हेल्थ मिनिस्टर, और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। हेल्थ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है हेल्थ मिनिस्टर के? अश्विनी चौबे। डॉक्टर हर्षवर्धन इज ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ चेयरमैन फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और 2025 भी टारगेट ईयर रखा गया टू इरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस। तो इंडिया के द्वारा जो टारगेट ईयर है टू कम्प्लीटली इरेडिकेट TB इज 2025, ये टारगेट ईयर रखा गया। और इस क्वेश्चन का आंसर है सांस, जिसका फुल फॉर्म है सोशल एक्शन एंड अवेयरनेस टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। विच कंट्री होस्टेड चेयर फॉर 37th आसियान 2020? तो 37वीं आसियान समिट 2020 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वियतनाम। वियतनाम होस्टेड द चेयर फॉर 37th आसियान समिट 2020। और इसके साथ साथ 17वां जो आसियान इंडिया समिट भी रिसेंटली हुआ था, 17th आसियान इंडिया समिट, जिसको एड्रेस किया था PM मोदी ने। और वियतनाम इसको चेयरमैनशिप होस्टेड किया आसियान समिट का 2020 का। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में। द टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर अंडर प्रसाद स्कीम इनॉग्रेटेड एट। तो प्रसाद योजना के तहत पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका होगा ऑप्शन डी, केरल। तो टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने इनॉग्रेट किया केरल के जो गुरुवायूर जगह है वहाँ ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर प्रसाद स्कीम के तहत। प्रसाद क्या है? पिलग्रिमेज, रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड ऑगमेंटेशन ड्राइव। इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। यानी कि जो पिलग्रिमेज और हेरिटेज जो ये डाइवर्सिटीज़ है उसको बढ़ावा देने के लिए पिलग्रिमेज, रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज एंड ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद स्कीम। और ये जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर केरल में इनॉग्रेट किया गया बाय कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर श्री प्रहलाद सिंह पटेल। हु वन द इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सदत रहमान। एंड बांग्लादेश, ए 17-year-old बॉय फ्रॉम बांग्लादेश, ही वॉन दिस अवार्ड, इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, फॉर हिज वर्क टू कॉम्बैट द साइबर बुलिंग एंड ऑल्सो हिज इन्वॉल्वमेंट इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो साइबर बुलिंग के लिए काम करने के लिए और जो उसका इन्वॉल्वमेंट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, उसके लिए ही ऑल्सो डेवलप्ड एन ऐप कॉल्ड साइबर टीन्स। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसे अवार्ड दिया गया, जिसका नाम है सदत रहमान, ए 17-year-old फ्रॉम बांग्लादेश। ही गॉट चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020। एट विच प्लेस द स्टेचू ऑफ पीस अनवील्ड बाई प्राइम मिनिस्टर? तो प्रधानमंत्री द्वारा स्टेचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया गया? जोधपुर, पाली, केवड़िया या फिर वाराणसी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाली। तो राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में ये इनॉग्रेट किया गया द स्टेचू ऑफ पीस। किसका? फॉर टू मार्क द 151st 151वां बर्थ एनिवर्सरी किसका? जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। श्री विजय वल्लभ
श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज, सुरेश्वर जी महाराज जैन गुरु। तो इनका इनॉग्रेशन, इनका 151वां 151st बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य पर ये इनका स्टैचू ऑफ पीस जो इनकी एक है वो इनॉग्रेट किया गया, अनबिल्ड किया गया। कहाँ? पाली डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी हाइट है लगभग 384 सेंटीमीटर, 384 सेंटीमीटर है। और इस मूर्ति की स्टैचू ऑफ पीस, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ पीस टू मार्क 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज। WHO launched global strategy to accelerate the elimination of डैश। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस बीमारी के उन्मूलन के लिए रणनीति शुरू की गई और ये डिसाइड किया गया एट 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो 73वां वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये डिसीजन लिया गया WHO के द्वारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए ये ग्लोबल स्ट्रेटजी लॉन्च किया गया WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेड है कौन? टेड्रोस एधानोम गेब्रियस, टेड्रोस एधानोम गेब्रियस। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विच स्टेट लॉन्च्ड वत्सल्य योजना एंड सामर्थ्य योजना। तो वत्सल्य योजना और सामर्थ्य योजना किस राज्य ने शुरू की? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो राजस्थान में 14 से 20 नवंबर के बीच में चाइल्ड राइट वीक मनाया गया और उसी के दौरान ये दो योजना लॉन्च किया गया, वत्सल्य योजना और सामर्थ्य योजना फॉर द ऑर्फेन चिल्ड्रेन एंड डिस्टिट्यूटेड चिल्ड्रेन। ऑर्फेंस और डिस्टिट्यूटेड चिल्ड्रेन के लिए ये लॉन्च किया गया राजस्थान में। एशियाज फर्स्ट सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल इज सेट टू कम अप एट विच प्लेस? महाराष्ट्र। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित होगा? महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है परभनी डिस्ट्रिक्ट में। तो परभनी, महाराष्ट्र के परभनी में ये एशिया का जो पहला है टेक्सटाइल मिल जो कि टोटली सोलर पावर पे चलेगा, सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल है, ये शुरू होगा परभनी में, महाराष्ट्र के परभनी में। और इसका नाम है जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल, जय भवानी वुमेन्स कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फाइनेंसपियर? फाइनेंसपियर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये बनाया गया इंडियन क्रिकेटर बैट्समैन रोहित शर्मा को। तो रोहित शर्मा फाइनेंसपियर के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये क्या है? एक एजुकेशनल फ़ी से रिलेटेड एक फिनेंशियल सेगमेंट है, उसका इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। रोहित शर्मा को रिसेंटली और भी दूसरे ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया जिसका नाम है डॉक्टर ट्रस्ट, वेगा, क्रिक किंगडम, IIFL फिनेंस और भी कुछ है। अगर आपको पता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो रोहित शर्मा इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फाइनेंसपियर। Where will the United Nations Climate Conference COP26 will held in 2021? तो 2021 में कहाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन 26 आयोजित होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लासगो। तो स्कॉटलैंड, ग्लासगो स्कॉटलैंड में ये ऑर्गेनाइज होगा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP26 2021 में। और इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो एक फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है आर्सेनल। तो आर्सेनल पहला ऐसा फुटबॉल प्रीमियर क्लब बना है जो दैट हैज साइंड अ यूनाइटेड नेशन स्पोर्ट्स फॉर क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा विच फुटबॉल क्लब हैज़ ज्वाइन यूनाइटेड नेशन स्पोर्ट्स फॉर क्लाइमेट एक्शन फ्रेमवर्क, तो वो होगा आर्सेनल, आर्सेनल फुटबॉल क्लब। और ये जो COP26 है ये होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2021 में। विच स्टेट रजिस्टर्ड बेस्ट सेक्स रेशियो एज पर रिपोर्ट फ्रॉम रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस? तो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के रिपोर्ट के अनुसार, जो कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है, कौन सा राज्य लिंग अनुपात में उच्चतम स्थान प्राप्त किया है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या फिर केरल। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश इज़ द बेस्ट स्टेट रजिस्टर्ड इन द सेक्स रेशियो। तो लिंगानुपात में सबसे बेहतर है अरुणाचल प्रदेश। तो ये अभी जो यहाँ क्या है 1084 है, तो प्रति 1000 मेल चाइल्ड पे गर्ल चाइल्ड, तो 1084 है जो सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश में। सेकंड नंबर पे है नागालैंड 965, थर्ड पे है मिजोरम और चौथे पे है केरल
जो वर्स्ट है, मतलब जो सबसे ये परफॉर्मेंस है वो लोएस्ट है मणिपुर। मणिपुर में है जो सेक्स रेशियो है 757। ये उससे अलग है जो हर 10 साल पे सेंसस आता है, जनगणना आता है। लेकिन ये जो अभी का रिपोर्ट है, एक रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस के अनुसार, ठीक है, एक रिपोर्ट अभी तैयार किया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसका नाम था वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडिया। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडिया जो कि रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस निकालता है, उसका रिपोर्ट अभी ये निकाला गया, जिसमें कि जो सबसे बेहतर लिंग अनुपात में है रेशियो, वो अरुणाचल प्रदेश का है 1084। Which company partnered with BCCI to be as kit sponsor and merchandise to Team India? टीम इंडिया कौन सी कंपनी बीसीसीआई के साथ मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम का किट और मर्चेंडाइज प्रायोजित करेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एमपीएल स्पोर्ट्स। एमपीएल स्पोर्ट्स कौन सा हो गया? मोबाइल प्रीमियर लीग एमपीएल स्पोर्ट्स। इट विल फ्रेंचाइज एट कोलैबोरेटिव विद बीसीसीआई टू बी स्पॉन्सर किट एंड मर्चेंडाइज टू टीम इंडिया। एमपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। The only Indian city to be ranked in the list 2021 World Best Cities as per Resonance Consultancy। रेजोनेंस कंसल्टेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शहरों में एकमात्र भारतीय शहर कौन सा रहा वर्ल्ड बेस्ट सिटी में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दिल्ली। तो दिल्ली भारत की तरफ से ये 62वें रैंक पर है, 62 रैंक है। और टोटल जो सर्वे हुआ था वो कुल दुनिया भर के 100 शहरों में हुआ था। जो टॉप पर रहा है वो लंदन रहा है, लंदन टॉप, फॉलोड बाय न्यूयॉर्क, देन पेरिस। लंदन के बाद न्यूयॉर्क और तीसरे नंबर पे पेरिस। और कुल 100 शहरों का ये सर्वे हुआ था, लिस्ट रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिसमें इंडिया की तरफ से सिर्फ दिल्ली ने जगह बनाया टॉप 100 में, 62 रैंक वर्ल्ड बेस्ट सिटीज़। और ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे कैटेगरीज और पैरामीटर्स को देख के ये लिस्ट तैयार किया गया था। द नंबर ऑफ प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमीज विल गेट फंड थ्रू खेलो इंडिया स्कीम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। अगले 4 वर्षों तक कितने निजी खेल अकादमियों को खेलो इंडिया की योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 500। तो टोटल 500 जो स्पोर्ट्स एकेडमीज़ हैं उन्हें मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा, और प्राइवेट स्पोर्ट्स एकेडमीज़ है उन सभी को जो टोटल 500 होते हैं तो उन्हें मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के तहत, और खेलो इंडिया स्कीम के तहत उन्हें फिनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ताकि खेल को और जो खेल से रिलेटेड चीज़ें हैं उसे बढ़ावा दिया जाए। विच एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन एशिया पैसिफिक टू गेट लेवल 4+ ट्रांजिशन कार्बन एक्रेडिएशन? तो एशियाई पैसिफिक क्षेत्र में कौन सा पहला एयरपोर्ट जिसे लेवल 4+ ट्रांजिशन कार्बन मान्यता प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, IGIM, न्यू दिल्ली। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली को ये बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक टू गेट ट्रांजिशन ऑफ कार्बन एक्रेडिएशन। कार्बन एक्रेडिएशन मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर कार्बन मैनेजमेंट, कार्बन एमिशंस और मैनेजमेंट से रिलेटेड है। उसके लिए इस एयरपोर्ट को ये लिस्ट में टॉप पे रखा गया एशिया पैसिफिक रीजन में। मृदुला सिन्हा पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो मृदुला सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया वो किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोवा। तो रिसेंटली शी पास्ड अवे इन दिल्ली, तो वो गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। उनका कार्यकाल जो रहा था वो 2014 से 19 के बीच में रहा था। शी वॉज ऑल्सो अ फेमस हिंदी राइटर फॉर इन लिटरेचर्स एंड कल्चर रिलेटेड आर्टिकल्स। तो गोवा की वो महिला राज्यपाल थी मृदुला सिन्हा। शी वॉज फ्रॉम बिहार, शी वॉज बोर्न इन छपरा, बिहार। उत्तर प्रदेश की कौन है गवर्नर? आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। और झारखंड की गवर्नर कौन है? झारखंड की द्रौपदी मुर्मू। और गोवा के गवर्नर कौन है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं गोवा के गवर्नर का नाम। What is India's rank in the 2020 Trace Bribery Risk Matrix released by Anti-Bribery Standard Organization Trace? तो ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग रही है 77। तो ब्राइबरी है मतलब घूस, जो ये रहता है रिश्वत, वो चीज़ों पे ये पैमाना तैयार किया गया। तो 2020 ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स जो रिपोर्ट है उसमें भारत की रैंकिंग रही है 77।
और रैंक 1 पोजीशन पे कौन रहा है? डेनमार्क। डेनमार्क रहा है। तो लिस्ट मतलब यहाँ लिस्ट ब्राइबरी होता है, ब्राइबरी और ये घूस जो भी रहता है, ये सारी चीज़ें। तो डेनमार्क रैंक 1 पे रहा और इंडिया की रैंकिंग है 77, 77वां पोजीशन है भारत का। देश का पहला शहर जिसे मैला कीचड़ और सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO से प्रमाण मिला है। द फर्स्ट सिटी इन कंट्री टू गेट ISO सर्टिफिकेशन फॉर फेशियल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट सर्विसेज, ये है भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर इंडिया का पहला शहर है जिसे ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन मिला है फॉर फेशियल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए। तो भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC को ये प्रमाण मिला है ISO सर्टिफिकेशन, द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू गेट दिस सर्टिफिकेशन। विच मिनिस्ट्री कन्फर्ड स्वच्छता पुरस्कार ऑन वर्ल्ड टॉयलेट डे? तो वर्ल्ड टॉयलेट डे किस मंत्रालय ने विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया है? स्वच्छता पुरस्कार ये प्रदान किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति मंत्रालय। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। तो उन्होंने ये अवार्ड ये तैयार किया है स्वच्छता पुरस्कार। स्वच्छता पुरस्कार वर्ल्ड टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। तो जो इन्होंने ये अवार्ड, तो इस मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने जो एक अवार्ड तैयार किया स्वच्छता पुरस्कार, वो मेनली टारगेट करता है ODF सस्टेनेबिलिटी क्लीनिनेस की तरफ। ODF क्या है? ओपन डिफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से प्रतिबंध हटाना। ODF को टारगेट करने के लिए ये अवार्ड निकाला गया स्वच्छता पुरस्कार। और उसी दिन वर्ल्ड टॉयलेट डे के दिन ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, आवासीय शहरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने निकाला एक सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। तो वो मंत्रालय, तो इस मिनिस्ट्री ने निकाला सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, जो स्कैवेंजिंग जो करते हैं, जो साफ़ सफाई करते हैं उनके लिए, म्यूनसिपल में जो काम करते हैं उनके लिए सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज ये निकाला गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने निकाला स्वच्छता पुरस्कार ऑन द वर्ल्ड टॉयलेट डे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कैंपेन लोकल फॉर दिवाली? तो लोकल फॉर दिवाली कार्यक्रम को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? इसका सही जवाब होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल टू प्रमोट इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, स्कल्पचर्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स टू बूस्ट इकोनॉमी ऑफ द इंडियन मेड, कंट्री मेड आइटम्स। तो लोकल फॉर दिवाली लॉन्च किया गया टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा। टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। द 12th काउंटर टेररिज्म डायलॉग हेल्ड वर्चुअली बिटवीन इंडिया एंड, तो 12वां आतंकवाद उन्मूलन डायलॉग भारत और किसके बीच हुआ? ये हुआ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ के बीच। इंडिया एंड बिटवीन यूरोपियन यूनियन occurred the 12th काउंटर टेररिज्म डायलॉग। यूरोपियन यूनियन टोटल 27 कंट्रीज है, हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विल सेट अप हाउ मेनी CBG प्लांट्स अंडर सतत इनिशिएटिव? CBG क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। तो सतत अभियान के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कुल कितने CBG प्लांट्स स्थापित करेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है 900, टोटल 900। तो 900 CBG प्लांट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर सतत अभियान। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस धर्मेंद्र प्रधान हैज साइंड MOU विथ ऑयल एंड गैस कंपनीज टू सेट अप CBG प्लांट्स। सतत अभियान, सतत क्या है? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेंड्स, आप जब भी मेरी वीडियो देखी तो नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको PDF में नहीं मिलेंगी। तो आप ज़रूर कुछ नोट डाउन किया कीजिए। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सतत अभियान 2018 में ये शुरू किया गया था और इसका टारगेट ये रखा गया था 2023-24 तक 5000 CBG प्लांट्स इस्टेब्लिश करने का। तो ये अभी इसका जवाब है 900। विच इंडिया सुपर कंप्यूटर रैंक्ड 62 इन द लिस्ट ऑफ, अब देखिए 62 ये नंबर कॉमन रहा, वर्ल्ड बेस्ट सिटी में दिल्ली का रैंकिंग भी 62 है और इंडिया सुपर कंप्यूटर 62 रैंक इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, परम सिद्धि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो परम सिद्धि AI रैंक्ड 62 इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। रैंक 1 पे कौन है? जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू।
अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का भी सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है, वो है फुगाकू, FUGAKU। फुगाकू इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर मेड बाय जापान। और इसी लिस्ट में जो दूसरी रैंकिंग है वो प्रतीश को क्या मिला है, प्रतीश को मिला है 77, और एक कंप्यूटर है मिहिर, उसे मिला है 145 रैंक। बट आपसे पूछा जाएगा कि विच इज़ द बेस्ट, मतलब ये इस लिस्ट में सबसे हाईएस्ट रैंक पे कौन है भारत की तरफ से, 62 रैंक पे वो है परम सिद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। Delhi government signed MOU with युवा to empower youth with skills and job opportunities। तो युवा इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ, किसका इनिशिएटिव है युवा, ये है यूनिसेफ का, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं। 2 lakes लोनार एंड सुर सरोवर एडेड टू द रामसर साइट्स, दीज आर फ्रॉम, तो महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। तो टोटल रामसर साइट्स जो अभी हो गए वेटलैंड्स रामसर साइट्स, वो टोटल 41 हो गए हैं। कुछ ही दिनों पहले 2 रामसर वेटलैंड्स को रामसर साइट्स में इंक्लूड किया गया था, जो एक था काबारतल वेटलैंड जो कि बिहार के बेगूसराय में, और दूसरा था आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि देहरादून में था उत्तराखंड में। और अभी रिसेंटली 2 को ऐड किया गया, लोनार लेक और सुर सरोवर लेक रामसर साइट्स में। दीज आर 2 वेटलैंड्स विच आर एडेड टू रामसर साइट्स। और ये दोनों कहाँ से, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से, लोनार महाराष्ट्र और सुर सरोवर उत्तर प्रदेश। हु वन द फार्मूला 1 DHL टर्किश ग्रैंड प्रिक्स, लुइस हैमिल्टन। तो ब्रिटिश ड्राइवर फ्रॉम मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन हैज़ वॉन द DHL टर्किश ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ था तुर्की में। ही ऑल्सो हैज़ सरपास द रिकॉर्ड ऑफ माइकल शूमैकर फॉर मोस्ट नंबर ऑफ फार्मूला 1 विन, जो 93 उसे सरपास कर चुके हैं ये। तो आई थिंक ये इनका अब तक का 95th विन रहा है फार्मूला 1 रेस। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द ट्राइबल डे ऑन 15 नवंबर। तो मध्य प्रदेश। अब ये कन्फ्यूजन हो सकता था क्योंकि झारखंड और ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पे ये सेलिब्रेट करेगा मध्य प्रदेश हर साल। अब ट्राइबल डे 15 नवंबर को ही झारखंड का फॉर्मेशन डे है, तो 15 नवंबर ही ट्राइबल डे मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में हर साल। अब रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट इज़ अ डिफेंस पैक्ट साइन बिटवीन जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो चाइना का जो इंटरफेरेंस है साउथ चाइना सी के लिए और जो कोस्टल पैसिफिक रीजन में, उसको कॉम्बैट करने के लिए तो एक जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच डिफेंस पैक्ट साइन हुआ जिसका नाम है रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। India is set to host the FIFA Women's Football Tournament, FIFA Under-17 Women's Football Tournament for the first time in 2022। तो 2022 में India will host FIFA Women's Football Tournament। Which company delivered India's first launch hardware for Gaganyaan mission to ISRO, Larsen & Toubro, L&T। Which country hosted 12th BRICS Summit, Russia। तो रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन hosted the 12th BRICS Summit। ब्रिक्स कौन कौन सा है संगठन, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। सोनू सूद, द एक्टर सोनू सूद हैज़ बीन नेम्ड एज स्टेट आइकन ऑफ विच स्टेट बाय इलेक्शन कमीशन, पंजाब। द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल स्टैम्प, माई स्टैम्प, एंड स्पेशल कवर फॉर विच फेस्टिवल। सो फॉर छठ पूजा द इंडिया पोस्ट भारतीय डाक हैज़ लॉन्च्ड एन स्पेशल स्टैम्प, माई स्टैम्प। Who has won Booker Prize 2020 for his debut novel Shuggie Ban? Shuggie Ban, Douglas Stewart. The Scottish writer Douglas Stewart has won Booker Prize 2020 for his debut novel Shuggie Ban. Who won the Children's Climate Prize 2020 under Clean Air category? Vinisha Uma Shankar. So a Tamil Nadu girl has won an award, Children's Climate Prize 2020 under Clean Air category for designing a solar powered iron cart। जो वेंडर यूज़ करते हैं आयरन कार्ट ठेले को, तो शी डिज़ाइन अ सोलर पावर्ड आयरन कार्ट विथ स्टीम बॉक्स। तो उस बच्ची को मिला ये अवार्ड, विनिशा उमाशंकर नाम है, चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020 अवार्ड। तो ये था नवंबर 3rd वीक का करंट अफेयर्स। आपके आने वाले हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। BPSC, NTPC, SBI, RRB PO क्लर्क मेंस, IBPS PO मेंस, सारे डिटेल एनालिसिस बताया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।